मेरे देश के सभी लोगों जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी और जो संविधान को मानते हैं, ऐसे सभी मेरे देश के लोगों, देख लीजिए आज हम 21वीं सदी में हैं, 2025 में आज हम नेट में हैं और हम लोग जिनके पास भी मोबाइल है वो आज वर्ल्ड के अंदर कौन से कंट्री में क्या हो रहा है ये सब कुछ हम देख रहे हैं। और हमारे देश में नेट 2015 से आया हुआ है और उसी नेट की वजह से आज हमारा टाइम सेव हो रहा है। उसके बाद में हमारी सोचने की थिंकिंग ये बढ़ गई है, क्योंकि नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी। ये अभी आया है 8-10 साल से, और आजकल सभी लोग जो 5 क्लास पढ़ा है वो भी नेट यूज कर रहा है। तो देख लीजिए 21वीं सदी में आप इतना ही सोचो कि इस वर्ल्ड के अंदर में सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। कोई डाउट है क्या इसके ऊपर? और आज हम 21वीं सदी में और हमें स्वातंत्र्य मिलने के लिए सिर्फ 75 साल हो गए। 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है। और उसके पहले का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से क्या बोला था बुद्ध ने? मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है जो चीज़ हो सकती है मैं उसी को ही मानूंगा, चाहे कोई किसी भी बताए। और मैं कोई चीज़ होती है क्या नहीं होती है ये मैंने पहले अपने दिमाग को पूछूंगा। तो देख लीजिए वास्तववादी का मतलब क्या है? जो चीज़ हो सकती है। अभी आप देखो कुदरत, ये सब कुदरत से हमने लेसन लिया है। ये कुदरत देखो, इंसान का कनेक्शन नेचर और कुदरत के साथ है, निसर्ग के साथ। देख लो निसर्ग ने हमें पढ़ाया है। निसर्ग के अंदर में हम लोग खेती में एक गेहूं का दाना डालते, उसमें से छोटा सा अंकुर निकलता है और कुछ दिन के बाद में 100-200 गेहूं लगते, गेहूं के दाने आते हैं। उसके बाद में देख लो आप पशु पक्षी ले लो, वो मेल फीमेल का संगम होने के बाद में वो मेल जो है छोटा सा अंडा देती है और कुछ टाइम के बाद में वहाँ से छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। ले लो कुत्ता, ले लो गाय, ले लो कोई भी ले लो प्राणी, एनिमल, उनका संभोग होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उनको बच्चे होते हैं। इंसान का ले लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में 8.25 महीना, 9 महीना, 9.25, 9.5 में बच्चा बाहर निकलता है ये कनेक्शन कुदरत के साथ। तो साइंस और टाइम लगता है, टाइम मैंने मैथमेटिक्स इस बेस के ऊपर से। और एक भी बूंद खून का नहीं गिराया। अहिंसा के मार्ग से तथागत बुद्ध ने पूरे वर्ल्ड को जागरूक किया। और एक ज़माने में ये हमारा देश सोने की चिड़िया था। ये तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले बनाया था। और आज इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी डेवलप कंट्रीज है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय, हर एक इंसान को इंसान ही समझना चाहिए। इंसान का धर्म मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, यही सबसे बड़ा है। सभी तो इंसान, और सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। वास्तववादी ये बुद्ध ने उस टाइम में बताया। आज हम 21वीं सदी में, आज सोचो आप सही बात है क्या गलत बात है? और सभी पृथ्वी के ऊपर के जितने कंट्रीज है, जितने बुद्ध के मार्ग से अपने देश का लोगों का डेवलपमेंट टाइम यानी मैथमेटिक्स और साइंस के बेस से अपने कंट्रीज के लोगों का एजुकेशन देकर पेट भरने के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते। उस बेचारे को अगर 10 रुपया मिलता है, 5 रुपया उस बेचारे को देते, कंट्री को मिलता है 5 रुपया डेवलपमेंट के लिए। और इस तरह से देश के लोगों का डेवलपमेंट मैथ और साइंस के बेस के ऊपर से जब तक तुमको पढ़ाया नहीं जाएगा, ब्रेन का कैसा डेवलपमेंट होगा? तो एजुकेशन मस्ट है ना। और अपने लोगों का और कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। और इतना ही नहीं,
2025 में हमारे देश से जो वीआईपी लोग जाते हैं कोई भी कंट्री में, क्या बोलते हैं? हम बुद्ध के मार्ग से आए, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से। इतना बड़ा डेवलपमेंट देख लो अजंता वीडियो। और उसके बाद में जो इतिहास किसी ने बताया है, मैं जो इतिहास किसी ने बताया वही बता रहा हूँ। देख लीजिए, हमारे देश में ये बुद्ध का देश था। 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त, जो बुद्ध को मानने वाला था, ठीक है, 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त। उसके पहले हमारे देश में देख लो, आर्य ये बाहर से आए हैं और मुगल भी बाहर से आए हैं, ये दोनों बाहर से आए। हमारा देश का पहला प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी पंडित, मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, 90% का दुश्मन। ये पहला जो प्राइम मिनिस्टर हुआ, ये भारत खोज में बोलता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से हजारों साल पहले आए हैं। और आज का जो चिटफंड संगठन कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो है चिटफंड संगठन का, ये वेटरनरी डॉक्टर, ढोर का डॉक्टर भागवत खुद कहता है कि हमने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर इस देश के 90% मूल निवासी लोगों का 3000 साल तक शोषण किया। मनुस्मृति जाति व्यवस्था बनाकर, वर्ण व्यवस्था। सुन लो अभी। और इन लोगों ने क्या किया? आने के बाद में देख लो, इन लोगों ने जो बृहदत्त था, मौर्यवंशी, नागवंशी, उसकी हत्या कपट बुद्धि से, ये जो 3000 साल पहले आए हैं आर्य विदेशी ब्राह्मण, इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से उसकी हत्या कर दी। और जो बुद्ध का धर्म था, तो बुद्ध के विचार को लोगों को बताने वाले बुद्ध के जो ये थे शिष्य बोलो, उनकी कपट बुद्धि से हत्या की, उसकी बृहदत्त की कपट बुद्धि से। और ये ऐसे जो बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काटकर शरव नदी में डाला, और वो बेचारे कोई थाईलैंड, कोई जापान, कोई जिधर जगह मिली उधर भाग गए। और देख लो इनका दिमाग, इन्होंने इतना अन्याय अत्याचार किया है इस 90% मूल निवासी लोगों के ऊपर। आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले भारत देश में आए हैं। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे भारत देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनाया है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्ची, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके, देख लो, हमें 3000 साल तक शोषण करके हमारा बहुजन समाज के लोगों का हमेशा के लिए गुलाम बना कर रखा है, या आज भी गुलाम बनाते, गुलाम समझते। मैं कई अपने वीडियो में बताया, अरे इनके घर में जो कुत्ते पलते हैं ना बड़े बड़े, इनके बीवी के पास, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय देश तो वही चला रहा है, आर्य विदेशी ब्राह्मण उसी के दिमाग से चल रहा है। बताओ, जिसने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई है, वही अधिकार तो उसको ही था। क्षत्रिय तो वो बाहों से पैदा, वो तो खेती करेगा, हाँ, और उसके बाद में वो जो बोलेगा वो उसने बोला इसको मारो तो उसको मार रहा है। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए तो महाराष्ट्र में कहते हैं पहलवान की अक्ल घुटने में। वो पैदा हुआ ब्रह्मा के भाव से और बिंबी से पैदा वैश्य, उसको तो धंधा ही करना है।
लेकिन उसको नाराज नहीं करना है ना क्षत्रिय को, वो तो मालक है, वो पढ़ाई करेगा सब कुछ, और हम तो शूद्र है पैसे। तो हमें हमेशा के लिए गुलाम बना कर रखा है, हमेशा के लिए, और इतना शोषण किया कि हमारी दिमाग की सोचने की सोच वो पशु पक्षी से नीचे लाया। बताओ, अभी देख लो आप, कुत्ता और बिल्ली ये चिकन खाता है, मैंने मट्टी का पीस बनाया, मट्टी का, उसको कलर दिया चिकन जैसा डाला मैंने, खाता है क्या? तो उसको भी दिमाग है। सड़ा मांस खाने वाला कौवा और चिड़िया, मैंने चावल डाले, खाती है वो, और मैंने प्लास्टिक के डाल था तो वो सड़ा हुआ मांस खाने वाला है। कौवे को तो भी दिमाग, सोच है, उसको सोचता है वो, ये मेरी खाने की चीज़ है कि नहीं, वो भी अक्ल नहीं थी हमको। बताओ, तो कितना शोषण किया, कितने जनरेशन हमारे बर्बाद किए। और होशियारी देखो इनकी, इन्होंने हमारे महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुई है। 16वीं सदी में संतों ने क्रांति की, बाद में माँ जिजाऊ, शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, शूद्र राजा संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर आदिवासी, कौन अतिशूद्र, और बाद में अंग्रेज आने के बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1860 स्कूल निकाली, और 1974 में शूद्र राजा, हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज का जन्म हुआ है, और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। मैं उनको सभी देशवासियों के तरफ से लड़े, वो मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व के लिए क्रिश्चियन धर्म लिया था उन्होंने। और ऐसे महान जो भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, आज उसकी जयंती के उपलक्ष्य पर मैं सभी भारतीय लोगों की तरफ से अभिवादन करता हूँ। और ऐसे भगवान बिरसा मुंडा 1875 में जन्म हुआ, और एज के 25वें साल में उनको जेल के अंदर पावजन दे के मारना पड़ा। और ये 60 साल के बाद में मौर्य वंशी, नागवंशी, महाराष्ट्र का झूठा आदिवासी बिरसा मुंडा पैदा हुआ। सबको चैलेंज करो, भारत के जितने भी डॉक्टरेट लोग हैं, जितने भी इंजीनियरिंग की पीएचडी के लोग, जितने भी साइंस के साइंटिस्ट पीएचडी के लोग, जितने भी ये हिस्ट्री के गुलाम दलाल भड़वे लोग कहते हो आज इनको, जितने भी हिस्ट्री के, और उसके बाद में लॉ के पीएचडी के लोगों, सोशल और पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, ये पैदा हुआ है। अभी लड़ाई दोनों है, एक तो नंगा साधु का संविधान आएगा, नहीं तो जो संविधान दिया है बाबा साहब ने वो जिंदा रहेगा। अभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे, एक तो काली टोपी रहेगी, नहीं तो हम सफ़ेद टोपी वाले की औलाद है, जिन्होंने नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पैर में चप्पल नहीं थी, फटे कपड़े पहने रहे, भूखे रहते थे, उसकी औलाद है हम। अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ब्रह्मा ला के दिखाना है। तुम्हारी डिक्टेटरशिप चल रही इस देश के अंदर में, हाँ, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तो आप सुन लो, उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों। एक जीनियस पर्सन का जन्म हुआ है 1879, जिनका नाम है पेरियार रामास्वामी। 14 अप्रैल 1851 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। 1902 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने क्या बोला, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी लगा स्कूल में जाए उसको 1 पैसा फाइन करूंगा मैं, और 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया है। बाद में देख लो 1919 में बाबा साहब 32 डिग्री 4 PhD लेके वापस आ गए थे। और जैसे बाबा साहब वापस आए, ये अंग्रेज ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले थे। अरे अंग्रेज आए इसलिए हमें संविधान मिला है, फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी हुए। और देख लो बाबा साहब आए तो शाहू महाराज उनको मिलने के लिए गए बॉम्बे के झोपड़पट्टी में। आओ मेरे भाई, मैं रहते का राजा, आप ज्ञान के राजे। और उस टाइम में उनको प्रेस के लिए पैसे दिए। 1920 में परिषद ली, और क्या कहा, आज से इस देश का 90% लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे।
और 9 जून 1922 को 48 साल की उम्र में हमारे 6.5 फीट के महाराज शाहू महाराज का निधन होता है। सुन लो क्या हो गया, तो 48 साल में। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 1869 में 189 ईयर्स के बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 का है, इन्होंने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड लिखा। और 1869 में जो हमारे टैलेंटेड राजा शुद्ध राजा 1680 में देहांत हुआ, 189 ईयर्स के बाद में रायगढ़ से उनकी समाधि रिसर्च करके निकाली और पहले शिव जयंती की। और उनका नॉलेज देखकर आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, क्षत्रिय लाला लजपत राय ने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस की स्थापना की। 1885 में और 1925 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज का नॉलेज और विश्व रत्न बाबा साहब का नॉलेज देखकर आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की है। और क्या बोलते हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। बताओ कौन है रे राज करने वाली? अरे मेरे देश के लोगों, संतों तो होके गए पूरे भारत देश में, रैदास कबीर गोविंद साहब को मार दिया। और संतों ने जो क्रांति की, क्या बताया? अरे आप भगवान की औलाद हो, सभी मिलजुल रहो। और उसका इफेक्ट जो क्षत्रिय राजा थे 10-10 औरत करते थे, मैंने बताया ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, वो मालिक, वो पढ़ाई करेगा, भाव से क्षत्रिय, ये खेती करेगा, और वो जो बोलता है वो करना है और लड़ाई लड़ेगा। और ये 10-10 औरत करते थे। और जो लड़ाई लड़ेगा, प्रॉपर्टी जीतेगा, तो हिसाब करने के लिए कौन है? किसको पढ़ाई का अधिकार था? ये आर्य विदेशी वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य ब्राह्मण। और पूजा पाठ, हमारी माँ बहन तो अंधविश्वासी, ये उसके घर में तो ये 10-10 औरत करते थे। इनके घर में, क्षत्रिय के घर में पूरा मदिरा है, ड्राई फ्रूट है, नॉनवेज है, तो महाराज कितने के साथ करेगा? 1-2। अभी ये तो इनका धंधा ही है। ये जब से आए हैं क्या काम किया है इन्होंने? ये तो बैचलर आए थे, हमारा माँ बाप का भोग करना, और क्षत्रिय के थ्रू और वैश्य, इनको इन्होंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इनके थ्रू किसको मारना है उसको मारेंगे, क्योंकि दिमाग सोच को तो इसी की है। और हम शूद्र तो पशु पक्षी के नीचे लाके रखे थे, दिमाग सोच ही नहीं थी। अरे सड़ा हुआ मांस खाने वाले को सोचता है वो कि ये मेरे खाने की चीज़, उससे भी नीचे लाया था। यह हालत थी हमारी। और इन्होंने बाद में सोचा, ये दूरदृष्टि सोचते, इन्होंने मोगल को बुलाया। मोगल भी बाहर से आया, पढ़ा लिखा था। अभी मैं बाहर से आऊँगा तो आपके घर में दादागिरी करूँगी, आपकी बात सुनना चाहिए। तो इनका कॉम्बिनेशन हो गया, आर्य विदेशी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और मोगल। मोगल भी पढ़े लिखे थे। क्षत्रिय का तो काम गुलाम है ये, जिसको तो साला औरत चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। आज भी देख लो क्या धंधा है तो क्षत्रिय का, वो तो सीधा बोलते हैं नाना चाहिए। और वैश्य को तो कुछ नहीं, उसको तो कुछ लेना दे, ना 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 करता है, आज भी करता है। और मोगल ने भी औरतें हमारी की। अभी मोगल थोड़ा सा मानवतावादी थे। जो गरीब शूद्र के लोग थे, शूद्र को इतना अन्य अत्याचार किया। देख लो, पेशवाई थी, उनके मुंह को हंडा बांधा, पीछे झाड़ू लगाई, ये दिन भर रात भर हगेंगे, वो दूसरे दिन उठा के बाहर फेंकना है। ये शूद्र के अति शूद्र। और जो जंगल में रहते थे वो आदिवासी, वो न्यायप्रिय रहते थे, अन्य अत्याचार सहन नहीं करते थे और किसी के ऊपर नहीं करते। ये केरला के नमूद्रीपात रिजवा नाम की शेड्यूल टाइप की कास्ट थी। 3 साल से बेटी से लेकर उसके बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रहना चाहिए, अगर कपड़ा है तो छाती काटते थे। और कोई भी शूद्र का आदमी की शादी होती थी तो 5 दिन वो, और इधर शूद्र की औरत का नवरा हस्बैंड अगर मर जाता था उसको चिता के ऊपर जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते। बताओ कितने क्रूर प्रथा थी। और जब इन्होंने, मोगल ने, ये लोग
देखा शूद्र अतिशूद्र के, तो उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम धर्म ले लो, आपकी हिफाजत करेंगे। और मैं प्रैक्टिकली प्रूव करता हूँ। बताओ इनामदार किस में नाम है? मुस्लिम भी है, बम्मन भी है, बराबर है, ओबीसी में भी है। काशिद किस में है? मुसलमान है, मराठा है। कालेलकर कौन है? मैं डिफेंस पे था, ब्रिगेडियर कालेलकर था, कर्नाटक का, कोल्हापुर बाउंड्री से। दूसरा माली था, ओबीसी था। तीसरा मराठा था, चौथा बम्मन था। और पाटिल तो सभी में। और ये हुए डच आए, डच ने ख्रिश्चन का प्रसार किया। और देख लो उसके बाद में अभी समझ में आ गया गरीब मराठा का फर्क समझ में आ गया ना। ये क्षत्रिय पेशवा में उसके अंदर थे। और बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए हो गया। उसके बाद में गोलमज परीक्षित को अंग्रेजों ने बुलाया, बाबा साहब को, इनको भी बुलाया था, इनवाइट किया था। ये गुजरात का वैश्य का लड़का, रीच घर का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बुलाया था, मुगल का और आर्य का भी। इसका ग्रैंड फादर का बायोप्सी देख लो, गंगाधर नेहरू, और इसका बाप का मोतीलाल नेहरू। कौन है ये? और वो जिना भी किसका बेटा है वो भी देख लेना। और फिर 32 में वापस आए, SC ST को आरक्षण, OBC सेपरेट लो। ये वैश्य का लड़का गांधी जी एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा। बोले नहीं चाहिए, अंग्रेजों आप ही रहो अच्छा। बाबा साहब को बोलते मैं तो इसका विरोध करूंगा, नहीं चाहे मैं आरक्षण, अंग्रेजों आप ही रहो। और 32 में फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। बाबा साहब मान गए, सेपरेट लोग बोले जान दो, अभी आज ये हालत है। तो बाबा साहब का एक लड़का था, बैरिस्टर बाला साहब आम्बेडकर, उसको मैट्रिक तक नहीं होते, हैंडीकैप था। एक ही लड़का 1912 का। रमई का निधन हुआ 35 में। और रिजर्व बैंक बनाई। और 36 में SC ST को आरक्षण देकर 340 कलम की प्रोविज़न की। 42 में सेकंड वर्ल्ड वार चावल लग गए थे 41 से। ये हिटलर का औलाद पूरे वर्ल्ड को ढकल दिया सेकंड वर्ल्ड वार में। तो गांधी जी कहते हैं चले जाओ 42 में, मेरे देश के लोगों, जो सपट टोपी वाले थे ना, ये हमारे लोग थे, हमारे पूर्वज थे। जो गरीब मराठा, गरीब ओबीसी में भी दो है। ये काली टोपी वाले ओबीसी को पहचान के रखो। हाँ, ये विदर्भ मराठवाड़ा के कास्ट बताता मैं, तेली कुंबी, ये 3000 में से एक आदमी। और कलार, वैसी कलार में भी गरीब थे, ये दारू के व्यवसायिक। और सोनार में कुछ, सोनार तो कभी गरीब नहीं रहता है। ये मराठवाड़ा विदर्भ के। और ये निजामी मराठा सवाल ही नहीं। मेहनत किसने किया है? कौन था तुकाराम शूद्र? कौन थी हमारी माँ जीजाऊ शूद्र? कौन थे हमारे महाराज शूद्र? कौन थे संभाजी महाराज शूद्र? अहिल्याबाई होळकर कौन थी? शेड्यूल ट्राइब। फुले शाह आम्बेडकर कौन थे? पूरे शूद्र अतिशूद्र लोगों। ये तो माल खा रहे, खुद को ये समझते। और बाद में 42 के आंदोलन में 7,22,000 लोगों ने, 90% मूल निवासी के पैर में इन लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन में आहुति दे दी। और 30 अप्रैल 1950 को देख लो, सेकंड वर्ल्ड वार स्टॉप हुआ। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला। आज 80 ईयर्स हो गए। उसी हिरोशिमा नागासाकी में, जापान में, हैंडीकैप बच्चे पैदा होते, अनाज नहीं होता है। और वर्ल्ड वार शांत हुआ। देख लो, ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ ये वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना। और जब करार हुआ 30 जनवरी इनका कि अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, गांधी जी ने ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, ओबीसी का दुश्मन, गरीब मराठा का दुश्मन, SC ST का दुश्मन, इसको नॉमिनेट किया गांधी जी ने। 15 अगस्त 47 को ये भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दूसरा मुगल और पंडित का औलाद जीना की 2 लड़की, ये वैश्य क्या गुजरात में दी है। ये 14 अगस्त
1947 को पाकिस्तान का बनेगा। बाबा साहब ने विरोध किया था इसका, चर्चिल ने भी विरोध किया, लेकिन ये जितने जल्दी हो सके, क्योंकि अंग्रेज थे इसलिए तो फूले शाह अम्बेडकर हुए, इनको तकलीफ होती थी। बाबा साहब तो आ गए थे, शाहू महाराज तो बेचारे को मार दिया 48वें साल में। बाबा साहब अकेले थे, विश्व का ये किया था, विश्व रत्न दिया था, 32 डिग्री 4, इतना टैलेंटेड आदमी इस 1000 ईयर्स में हुआ है क्या। और जब इन्होंने नॉमिनेट किया, हो गया 47 को, और बाबा साहब को नॉमिनेट किया, इसलिए इन्होंने फिर क्या हो गया, इन्होंने डिमांड की अंग्रेज़ों को कि हमें एक बैरिस्टर चाहिए संविधान लिखने के लिए। तो अंग्रेज करते हैं उसको, अरे भाई आपके देश में तो हीरा है। तो गांधी जी ने नेहरू जी को बोला, अरे भाई बाबा साहब का नाम संविधान पीठ में डालो संविधान के लिए, उसका नाम डाला। पश्चिम बंगाल के जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र रिजाइन किया। और मैंने आपको बताया आदिवासी ट्राइबल और मुस्लिम लोग, इन लोगों ने तलवार निकल बाबा साहब को चुन के दिया, और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। क्या बोलते हैं ये, अरे भाई पढ़े लिखे लोगों को तो दो वोटिंग का अधिकार, दूसरा बोलता है इनकम टैक्स वाले को दो। अरे मानवतावादी थे बाबा साहब, इनको बोल सकते थे, अकेले काफ़ी थे इनके लिए कि मैं 100 साल तक आपको वोटिंग का अधिकार नहीं देता। और बाबा साहब ने सबको एक मत का अधिकार दिया। सुनो मेरे भारत देश के लोगों, आज 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, अपने नेक जनरेशन के रास्ते पे उतरोगे तो ही बचोगे। और इनको बोल के रखता हूँ, ये यहूदी की औलाद, काली टोपी वालों, हाँ बहुत होगी तुम्हारी गुलाम, तुम्हारी हिटलरशाही, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ख्याल में रखना है। तुमको चैलेंज है, एक तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। हमारा भाई अकेला काफ़ी है। इस भारत देश का पहला इंसान एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर चैलेंज किया है, घुसेंगे इसके घर में काली टोपी वाले के। और ये पूरा 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है मेरे देश के लोगों, मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। और जो भी सोचो सही है क्या गलत है और चैलेंज करो, ये भी पुणे के अंदर रहता है। अभी हम नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, मैं बताता हूँ। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया मेरे देश के लोगों, इन्होंने पुतले जलाए। 26 नवंबर 1950 को क्या बोले, हमें मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं एग्री करते। 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र लोगों ने आहुति दी। इसी महाराष्ट्र में कोल्हापुर से लेकर नासिक तक संतो तो हो गए, बाकी 2 क्रांतियां इधर हुई। अरे ये इंपॉर्टेंट इतिहास है मेरे देश के लोगों, ये है क्रांतिवीर। अंग्रेजों ने साथ दिया इनको, इसलिए तुम्हें संविधान मिला है। और कौन कूद लोग है ये। और उसके बाद में देख लो, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। और सुन लो, जब गांधी जी ने बाबा साहब का नाम नॉमिनेट किया 30 जनवरी 1948 को, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का मेंबर, आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे, ये आतंकवादी मेंबर था आरएसएस का, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का, इसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करके कत्ल करने। बताओ कितने क्रूर है। उसने 30 जनवरी 48 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या की। और क्या बोलता है गांधी जी, हे राम, कौन है ये, पुष्पशुंग, दुर्योधन, कृष्ण और राम, बताओ कौन है ये सब आर्य विदेशी यहूदी वर्ल्ड के टेररिस्ट के हेड है। ये काल्पनिक सब बनाई गई है। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया आवाज। और ये एक मत का अधिकार, हजारों सालों तक एजुकेशन ने, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने, स्वाभिमान से जीने के लिए। और हम 100% लोग टैक्स भरते, 90% लोग इस देश के मूल निवासी लोग
पहले मेहनत करते, बाज़ार में जाते, सर्विस टैक्स के ऊपर से देश चलता है और फिर खाना खाते। बताओ हम लोग दे रहे और हमारे बुद्धि किधर थी? सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा, कुत्ते बिल्ले चिड़िया के नीचे थी, उतनी भी सोच नहीं थी। और बताओ कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कौन बैठे? आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी ब्राह्मण। कौन पढ़े लिखे थे? कौन बने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज? बताओ हराम खोरो, मेरे देश के 90% के पढ़े लिखे लोगों, हराम खोरो, तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। तुमने इतिहास नहीं पढ़ा। बताओ आज ब्रह्मा किधर पैदा हुआ है और 30 साल से इस देश के अंदर में फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। आपको आज़ादी नहीं, जितना अन्य अत्याचार स्वातंत्र के पहलू है उससे कई गुना ज़्यादा इस 75 साल में हुआ है। मैं ये प्रूव कर रहा हूँ और चैलेंज करो मुझे। आतंकवादी, देशद्रोही, देख लो कारपोरेट सेक्टर, पढ़े लिखे लोग बैठे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो पढ़े लिखे लोग बैठे, स्टेट के पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, स्टेट के जज। और मुझे बताओ प्रेस मीडिया कौन है रे? कौन सिलेबस बना रहा है 50 से? हाँ, तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए? हाँ, संभाजी महाराज व्यभिचारी थे, शिवाजी महाराज शूद्र थे, काशी के गंगा भट्ट ने उसका किया, शूद्र राजा पाप किया उसने इसलिए मर गया। क्या रे? जितने भी डॉक्टर लोग हैं, किसने आपको पीएचडी है? कौन गाइड करा रहे? हिस्ट्री वाले तुम तो बिल्कुल है नशेड़ी हो, नशेड़ी गुलाम हो। उनकी गुलामी करना तुम्हारे खून के अंदर है, क्योंकि उन्होंने पीएचडी ना। झूठ हिस्ट्री, झूठ झूठ। अरे आज 21वीं सदी में सोचो ना, क्या करे? कौन है ये? है क्या इस दुनिया में ऐसा कोई अन्य अत्याचारी ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? उसके बाद में देख लो इनकी क्रूरता। 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई और बाबा साहब ने बोला सबने टैक्स बना हम देते। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया और हम लोग ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार चुन के देते। देख लो डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। कालेरकर आयोग ये ओबीसी और गरीब मराठा के लिए बना था। ये दुश्मन कहता है, 90% का दुश्मन मुगल और पंडित के वाला टेररिस्ट वर्ल्ड के। कौन है रे ये? हाँ, अरे कौन है ये? इसने कालेरकर आयोग रिफ्यूज किया। कालेरकर को बोलता है क्या रे बम्मन क्या टट्टी साफ करेगा? उसने रिजाइन किया। और हमारे माँ बहनों के लिए हिंदू कोड बिल, उसका भी विरोध किया। पुतले जलाए बाबा साहब के और बाबा साहब ने 51 में रिजाइन कर दिया। क्रूरता देखो। सुनो, गरीब ओबीसी, गरीब मराठा के लोगों, ये 1% में झूठे चैलेंज करना है। और उसके बाद में ये बोलता है मुगल और पंडित अच्छा हो गया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड का टैलेंटेड, और पहला इलेक्शन हुआ 52 में, बॉम्बे से खड़े हुए। ये आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के ब्राह्मण, क्षत्रिय, निजामा लोगों ने मिलकर ये आतंकवादी, देशद्रोही मुगल और पंडित के औलाद ने काजोल करके, जिसकी खेती थी दूस का धंधा, ये कुछ नौकरी उसको खड़ा किया। और बाबा साहब आम्बेडकर 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण नड्डा बीजेपी का ये पार्लियामेंट के अंदर का स्टेटमेंट है। बताओ कितने क्रूर है। इतने बड़े विद्वान को बेवकूफ़ बनाया। कौन बैठे रे? ये टेररिस्ट बैठे, वर्ल्ड के टेररिस्ट, आर्य विदेशी ब्राह्मण। किधर मिली है आज़ादी? और ये जो काले टोपी वाले थे, मैंने बताया विदर्भ के तेली कुंभी, दारू का व्यवसाय, कलार और सोनारनी, और ये निजामी मराठा जो संघ में जाते थे, इनके खासदार आमदार बने। पीए कौन हुए रे? कौन पढ़े लिखे हो गए? और निजामी मराठा 52 में हो गया, 52 में हो गया। और इनके पीए कौन है? खासदार आमदार। पहला लोकसभा फिर विधानसभा शुरू हुआ। और 54 में भंडारा से गिराया, क्योंकि आना ही नहीं बाबा साहब ने। और 56 में 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, बराबर है। 4 दिसंबर 56 को बाबा साहब बुद्ध गया, नेपाल गए कुछ काम के लिए, और 5 को रात को वापस आए। ये आतंकवादी, देशद्रोही, मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, ये प्राइम मिनिस्टर
इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, वो इसकी रखेल थी। उसने बाबा साहब का 6 अर्ली मॉर्निंग को हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। और डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया, जो 2013 में बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम, ये जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे 4 लोग, आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी ब्राह्मण स्वामी, बराबर है, आतंकवादी डिक्लेयर किया अडवाणी, और ये आतंकवादी देशद्रोही नरसिंह राव का लड़का लक्ष्मण बीजेपी। क्या बोला था रे वामन मेश्राम? इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विद वोटिंग मशीन। अभी 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, ये अभी बता देता हूँ मैं, सुन लो। 99 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। आप उस टाइम में टॉक टाइम में थे और टीवी कितने लोगों के पास में था? आज हमारे देश में 2025 में, सुन लो, 85 करोड़ लोग 5 किलो से ज़्यादा राशन मिल रहा है। कौन लोग है ये? 90% की है। 19 के इलेक्शन में 371 जगह पे फ्रॉड। कोरोना किसने लाया? मुसलमान ने, उसको रेगुलराइज करने के लिए। खेती का बिल लाया 19 में, 900 लोग मरे, खिले गाड़ के रखे। ये मुगल, ये इटली का औलाद और इस देश का दुश्मन, ये राहुल गांधी कभी मिलने के लिए गया क्या? बराबर है। कई लोग मर गए एक दिन बंद करने से, और मुसलमान ने कोरोना लाया, ताली थाली बजाई। ये डॉक्टर 5,000 का इंजेक्शन, लाखों रुपये खर्चा किया। उसके बाद में खेती वाले का बिल लाया, मर गए, कोई उसका वालिदार नहीं है। दिल्ली के दिल कभी मुंह से आवाज़ नहीं निकाला आज तक के। कौन है रे ये मुगल? और ये कौन है? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन है? ये कौन चला रहा है देश 50 से? आज भी कौन चला रहा है? और उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, चलो रे 10-10 हज़ार लेके। और 2025 में जो गंगा जल चरस गांजा पीते हकते, उसमें नंगा साधु मुत्ते, उसमें आज हमारे देश के ये मुंगवेकर 6 PhD, ये कस्बेकर बाबा साहब के समाज में, ये नरेंद्र यादव 6 PhD, ये ओबीसी का शाह मानव, और ये आम्बेडकर नामे में बैठते कांशीराम को गाली देने वाले हराम खोरो। और उसके बाद में 131 खासदार SC ST के आमदार, और सभी लोग जो गंगा में हकते मुकते नंगा साधु पेशाब करते, उसमें 60 करोड़ लोग जाते। ये आज हमारा डेवलपमेंट है। बताओ, ये हमारा डेवलपमेंट है आज। आउटपुट अभी 99 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो। 99 में हार्ड कॉपी आती थी वोटर लिस्ट की, हम टीवी में थे, टीवी आया 80 में, बराबर है। उसके बाद में हम टॉक टाइम में थे, वोटर लिस्ट आती थी। चलो कोई इलेक्शन ले लो, ग्राम पंचायत का ले लो, नगर परिषद, कारपोरेटर, आमदार, खासदार। अभी हमारे घर में 7 बजे से 5 बजे तक इलेक्शन होता था। वो एजेंट जो थे कैंडिडेट के, वो कभी कभी कार्ड लेके आते, नहीं आते तो हम जाते थे, एजेंट के कैंडिडेट के एजेंट उधर बैठते थे, उसको बोलते थे बेटा मेरा नाम देख, वो नाम लिखता था, चलो AB पाटिल, सीरियल नंबर डाल देता था, फिर बोलता था वो पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास जाओ, हम उसके पास जाते थे, वो चेक करता था, भाई वोटर से 1 मिनट तो टाइम लेता होगा, फिर वो कहता था भाई वो इंक वाली बैठी है ना उधर आदमी, भाई उसके पास जाओ। तो बुलेट ट्रेन तो नहीं था, 30 सेकंड तो लगता था। वो लगाने के बाद में बोलता था भैया वो अगले वाला निकला जाओ, तो ये एक आदमी को 2 मिनट। तो मैथमेटिक्स पढ़े हो क्या? नहीं, मेरे देश के पूरे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये 1 घंटे में 30, 10 घंटे में 300। और उस वोटिंग मशीन पे बाउचर में लिखा है एक वोट गिरने के बाद में दूसरा वोट होने के लिए, ऐड होने के लिए 1.5 मिनट लगता है। तो 2 मिनट पकड़ो, चलो 1 मिनट पकड़ो,
इतना तो आज भी तो उतना उससे ज़्यादा टाइम लगता है ना, आज भी वही प्रोसीजर है ना। तुम्हारा वोटिंग वो चेक करता है ना, वो पहले एजेंट बैठा है, बाद में आप जाते हो उस ऑफिसर के पास, वो चेक करता है मोबाइल के ऊपर से, टाइम लेता है कि नहीं, हाँ, फिर बोलता है इंक लगाने। तो मुझे बताओ, अगर ये 1800 वोट बोलते तो ये 1 मिनट में 3 हो गया, तो 20 सेकंड में वोटिंग होता है क्या रे? और उस टाइम में वीवीपैट में, हाँ, कुछ था क्या उस टाइम में? 99 में फ्रॉड कौन आया? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर कौन आया? यूपीए। फिर कौन आया? यूपीए। और ये 14 में गया तो इतना फिर पे कौन आया 14 में? एनडीए। हाँ, कौन है रे ये? अरे कौन है ये? वोटिंग मशीन से। अब बाद में आया नेट, पेगासस आया 14 में। कौन है? विठ्ठलराव विखे पाटिल, बीजेपी शिवसेना का स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, लड़का उसका अपोजिशन लीडर, हाँ, लक्ष्मी शुक्ला और परमवीर सिंह, हाँ, और 14 में पेगासस आया, हो गया उसी से। फिर 19 में हुआ, 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव कांड कौन किया? हिटलर का औलाद है फडणवीस। विटनेस के लिए कौन? निजामी मराठा का औलाद शरद पवार। आम से बच्चा पैदा करने वाला कौन? भिड़े मास्टर कुलकर्णी। और ये एक बूट है, हाँ, हजारों लोगों को झूठा आरोप लगा के उनकी बर्बाद कर दिया। आनंद राव तेलतुंबे को जेल में डाला, अमेरिका बोलता है फ्रॉड है प्राइम मिनिस्टर का खून के आरोप में। जुबेराज भी है, कैसे कैसे दिमाग लड़ाए। और 19 के इलेक्शन में अभी सुन लो, सुप्रीम कोर्ट बोला था 5 वीवीपैट की पर्ची हर एक विधानसभा में से टैली करना है वोटिंग मशीन और वीवीपैट से। बताओ क्या किया इन्होंने, वो भी बता देता हूँ। 4 डायरेक्टर इनके, अभी वीवीपैट लगाया, वीवीपैट लगाया तो उसको काले पट्टी लगाई 19 में, बराबर है। अभी फॉर्म 17 से करना था। 4 डायरेक्टर इनके, सुन लो, ये जो वोटिंग मशीन का बक्सा होता है उसके अंदर में वीवीपैट रहता है, कंट्रोल यूनिट, और ये वोटिंग मशीन, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, बराबर है, और बक्सा, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फॉर्म 17C में कहा गया है कि वोटिंग के पहले हर एक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर वो वोटिंग के पहले वो फॉर्म में भरना है, बराबर है। भरा क्या? नहीं। अभी वही था वोटर मशीन, प्रोसीजर तो वही है, आज भी वही प्रोसीजर है। वो ऑफिसर, बूथ ऑफिसर चेक किए बिना, इंक लगाए बिना वोटिंग नहीं कर सकते, आज भी वही है। टाइम तो उतना ही लगता है, थोड़ा कम ज़्यादा, 1 मिनट पकड़ेंगे तो 600 ही हो गया। ये क्या किया इन्होंने? काली पट्टी लगाई थी। 19 में इन्होंने वो फॉर्म 17 के हिसाब से लिया नहीं, वोटिंग ले लिया। लेने के बाद में उसको सील भी नहीं किया, नहीं तो सील करना चाहिए कैंडिडेट ने, कुछ नहीं, लेके गए। और फिर क्या करते ये लोग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में आप परसेंटेज के हिसाब से कोडिंग कर सकते हो। अभी कैसे करते हो वो बताता हूँ मैं। ले लो, कोई कंप्यूटर वाला होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, परसेंटेज के हिसाब से कोडिंग करके परसेंटेज हम लोडिंग कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पूछो, किसी को भी पूछो, कर सकते, किंतु कोडिंग करके। अभी इनको ये एक मशीन में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है, 2000 मत, 1 लाख के लिए 50 मशीन, क्योंकि सभी तो ये डायरेक्टरी है, लोडिंग भी इन्होंने करना है, वो भी बता देता। 4 लाख के लिए 200 मशीन, 6 विधानसभा, 1 लोकसभा, 1200, कई 5, कई 7, 500 के लिए 12 पंचे 60, 6 लाख, 42 के लिए 1 लाख पकड़ लो, 7 लाख, 25% एक्स्ट्रा, 2.25 लाख, 2 लाख, 9 लाख। इनके पास है 45 से 50 लाख मशीन।
अभी क्या करते ये 19 में क्या किया, काली पट्टी लगाई थी, किया क्या फॉर्म 17 के हिसाब से, क्योंकि कौन से मशीन में आप बूथ पे मशीन है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर उस जब सील करते हैं उसके साथ वो कागज़ और ये कागज़ ये कैंडिडेट के एजेंट के पास होता है, क्योंकि वो साइन करता है, उसको तो कॉपी देना है सीलिंग के लिए। क्या किया है इन्होंने, जैसे मेरे को बीजेपी की 300 सीट लाना है तो मैं क्या करेगा 40% के ऊपर, उधर देखो 1 2 3 4 रहता है, जो फूल का है मैं उसके ऊपर 40% से कोडिंग करके परसेंटेज डाल देगा तो फुल ही आएगा उसमें, क्योंकि बीजेपी को फुल को करना है लोडिंग, सिंबल तो लोडिंग करना है ना। बाद में मेरे को कांग्रेस जनसंघ, कांग्रेस और आरएसएस, और इधर जनसंघ आरएसएस बीजेपी, आरएसएस तो दोनों में है। कौन है ये यूरेशिया से आए हुए आर्य विदेशी लोग, आर्य बमन, वर्ग के टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी, वर्ल्ड के टेररिस्ट, बराबर है। अभी मैं क्या करेगा 300 इसको देगा, उधर पंजा को रखेगा 150 सीट 40% पे, तो बीजेपी की 300 हो गई तो 242 पे उसको मैं 38% पे रखेगा। अभी 300 तो निकल गई इनकी, अभी 150 कांग्रेस की, 450, तो कांग्रेस को 150 निकाल लो उसमें से 542 में से, तो 400 पे 38% से उसको रखेगा। तो लोगों को फाइट किसका, कांग्रेस बीजेपी, जैसा बिहार में दिखा है। एक तरफ एनडीए अलायंस कौन है, जनसंघ आरएसएस और अलायंस। इंडिया अलायंस कौन है, कांग्रेस आरएसएस और बाकी के चेले चपाटे, और बाकी मैंने इनके उसके लिए छोड़ दे चेले चपाटे मित्र पक्ष। और प्रकाश आंबेडकर है उसको 15%, तो 40 38 15 93, बाकी 7% सो दे, तो प्रकाश आंबेडकर एक भी सीट नहीं आएगी। हो गया, ये मशीन चेंज करते ऐसा प्रोग्रामिंग करके कहाँ से टैली होगा। देखो बिहार में 371 फ्रॉड, अभी 25 में देखो बिहार का होगा 7,42,00,000 टोटल वोटर्स। देख लो, मज़ा देख लो, इन्हें आप लोगों की दिमाग की सोच पशु पक्षी से नीचे है। आज 2025 में कितना 7,42,000 टोटल वोटर। ये किसका आंकड़ा है, इलेक्शन कमिश्नर का, मेरा नहीं है। वोटिंग कितना हुआ 7,45,00,000 और 67%। तो क्या किया है उन्होंने, पहले सेट थी मशीन, इनके पास 5 सेट है, इसलिए तो तड़ीपार बोलता था 14 तारीख को देखना ये पूरे निकल जाएंगे। अरे इतना फ्रॉड होने के बाद में किधर तुमको आज़ादी मिली है। टाइम का इंपॉर्टेंट है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूँ, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, देशद्रोही और ये कांग्रेस सबसे बदमाश, ये आरएसएस और ये निजामी की ये बदमाश विश्व रत्न के खूनी, सिर्फ मेरे देश के लोगों 18 साल तक सिर्फ इंदिरा गांधी ईमानदारी से पोला दी थी, जो उसने किया है वही खा रहे। और जब से इंदिरा गांधी मतलब इन्होंने बेईमानी करना शुरू किया है, बताओ सही बात है क्या गलत बात है। टाइम को इंपॉर्टेंट नहीं, 1 मिनट में 3 वोटिंग होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट को, मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, बड़लाल मलिक, बहुजन पैगाम के, और मेरे बड़े भाई बीजे कोर्ट से पाटिल रिटायर्ड जज और बाबा साहब अम्बेडकर, बताओ कि कितना फ्रॉड है ये। और 13 के अंदर में बोला है सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट फॉर वोटिंग मशीन, और ये महाराष्ट्र में लोग वोटिंग मशीन से ये फ्रॉड है। अरे उतरो रास्ते पे, ये सबसे बदमाश है ये है ना। किसने बनाया रे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका बाप का देश है क्या रे। अरे लोगों, कौन चला रहा है राज, तुम गुलाम हो, जो बोल रहे कर रहे हो। इतना होने के बाद में झूठ है क्या रे, टाइम का इंपॉर्टेंट नहीं है। और देख लो इंदिरा गांधी मरने के बाद में हत्या की गई उसकी, मैं कई अपने वीडियो में बताया। उसके बाद में देख लो ये राजीव गांधी आया, यह आते ही 370 साल मिलती, इसको लेके गए अयोध्या में, दरवाज़ा खोला, राम की मूर्ति रखा, हिंदू मुस्लिम कत्ल करके लाखों हजारों लोगों की कत्ल कर दी। 85 में यह आतंकवादी देश अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंह भी, आर्य प्रकाश कारत,
राजीव गांधी ईवीएम का प्रस्ताव पास किया है। उसके बाद में देख लो 89 में राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, उसमें से 10 पैसा का 90 पैसा खाते। कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की, नारा लगाया तिलक तलवार तराजू मार उस सालों को जूते 485 भाग हमारा है। उसके बाद में देख लो 1989 में हमारे वीपी सिंह साहब ने 52% के लिए इंदिरा गांधी करने उसकी हत्या कर दी, मंडल कमीशन लागू किया। इन्होंने सपोर्ट वापस लिया, बीजेपी बनी 80 में, और आज 50 साल से वैलिडिटी के ऊपर ये हमारे 33 जाति को अन्याय अत्याचार कर रहे। देखो मैं कई मेरे वीडियो पढ़े, कैसे कैसे क्रूरता दिखाई, सिर्फ इंदिरा गांधी ने जो किया है वही किया है। और वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन उसका सपोर्ट वापस लिया, बीजेपी थी उसमें। फिर चंद्रशेखर चरण सिंह, और क्रूरता देखो इन्होंने तमिल को बदनाम करने के लिए 91 का इलेक्शन का कैनवसिंग कर रहे थे राजीव गांधी जी, उसकी तमिल को बदनाम करने डीएमके को उसके बॉम्ब स्फोट से हत्या कर दी। कोई मरा क्या उसके साथ? और उसके बाद में देख लो ये आर्य विदेशी बम्मन, ये आंध्र प्रदेश का नरसिंह राव आर्य, 7 बच्चे, वो लक्ष्मण बीजेपी में, सब इधर उधर एक ही है ये। और उसने रामटेक से बी पढ़ा था, ये पहलवान हुआ था ट्रेन आरएसएस के ग्राउंड के ऊपर। और ये कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकालकर पूरे बम्मन को भर दिया यूनिवर्सिटी में। और ये भोकन्या चिदम्बरम नमूद्रीपाद, ये प्रणब मुखर्जी, आर्य बम्मन और ये कपिल सिब्बल ने पीएमएल का बिल लाया है। और 75 में ये आर्य विदेशी बम्मन टेररिस्ट संगठन आरएसएस का बाला साहब देवड़े ने माफ़ी मांगी, और इमरजेंसी में जो एक महीना ये नरसिंह राव ने उनको 20-20 हज़ार रुपये दिए, और इसने गेट करार किया। और पूरे भारत की जल जंगल जमीन खेती अंडरटेकिंग के ऑफिस और गवर्नमेंट को ऑफिस को इसने क्या किया, प्राइवेट करके बेचना शुरू किया। यह है हरामखोर यूपीए गवर्नमेंट को। कौन है रे ये? 92 में क्रिमिनल लगाया, ओबीसी को लालू प्रसाद यादव अकेला लड़ते रहा, उसको वकील तक ने दिया बेचारे को, पेपर पे चोर। 93 में शिबू सोरेन को जेल में डाला मेजाल रेड्डी। तो 94 में 114 गोंडगुआरी को मारा नागपुर में, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गवर्नर आने के लिए। और 94 में देख लो आनंद मार्ग टेररिस्ट के लिए ये एक प्लेन भर के हथियार है कश्मीर में। किसके ज़माने के है ये? 96 में 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिराई, कांशीराम जी ने। ये एक मत से गिराया, ये एक मत से, ये थे कांशीराम जी। तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और आज हाथी चलेगा, बम्मन क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, हम माल खाएंगे, नंगा साधु लाओ जी हिंदू राष्ट्र हम आपके साथ है। अरे डूब मरो हराम खोरो, किधर मिले आज़ादी? पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 से। सही बात है क्या गलत बात है? टाइम का कोई वैल्यू नहीं किया। किधर है रे ब्रह्मा, किधर आज़ादी मिले इस वर्ल्ड के अंदर? था इतने ये हिटलर, देखो कितने हिटलर। अरे तुम गांडू लोगो, SC ST OBC माइनॉरिटी के, इसलिए बाबा साहब ने पहले ही बोला था। उसके बाद में 96 में देवगौड़ा की हुआ, ये सीताराम केसरी OBC को धोती छोड़ी हरामखोरों ने, गुलजारलाल नंदा, और 99 से अटल बिहारी वाजपेयी हो गया पूरा। अभी इनकी क्रूरता देखो। महाराष्ट्र के अंदर इनके बाप पे कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है सातवां वर्ग का पास महाराष्ट्र के लोगों? कौन है वो 1500 वाला क्या झाड़ी 12वीं नापास दारूडिया? कौन है हिंदू मुस्लिम करनार वाले केशवराव ठाकरे का औलाद? और कौन है काली टोपी वाले वर्ल्ड के टेररिस्ट? यही तो चला रहे ना दिमाग से आज भी। कितने गुंडेशाही है इनकी, किधर मिली है आज़ादी? उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र में 79 से लेकर 91 तक ये पैंथर कहने वाले हरामखोरों, संविधान के देशद्रोहों, शरद पवार ने सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दिया औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देने के लिए। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा के हिंदू मुस्लिम दंगा करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। कौन है रे ये लोग? 94 में 114 गोंडगुआरी को मारा। जुलाई 97 में घाटकोपर में यहाँ शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट ने 11 निरपराध लोगों को मार दिया, मनोहर कदम को छोड़ दिया। 2006 में खैलरांजी कांड, ये आतंकवादी देशद्रोही तेली कुंभी का गुंडा मवाली बीजेपी का खासदार नाना पटोड़े,
कांग्रेस का अपोजिशन लीडर आमदार, इसने प्लान करके इन लोगों ने सब यही है, भूत मांगे फैमिली की बेटी माँ के गुप्तांग में लकड़े डाला, अंधा भाई को मारा और आदर्श गाँव बख्शिश दिया। और जो हमारा ताजगांव का पाटिल 5.5 फीट के नहीं 5 फीट का होशियार था, बेचारा कैंसर होके मर गया, विलासराव देशमुख। और उसके बाद में देख लो 26/11 को हमारे हेमंत करकर साहब कमिश्नर नागपुर के थे, नाट्य गृह में उन्होंने परिषद लिया था, कर्नल पुरोहित साध्वी सब पकड़ा था। किसकी गोली लगी? अरे उसको पूछो मुश्रिफ साहब को। ये हरामखोर उज्जवल निकम मर गया लगता है, आवाज़ नहीं आ रहा। इसने खैरलांजी काट, उसमें कामठे को मारा, पूरा रिकॉर्ड है मुश्रिफ साहब के पास। 13 में देख लो दाभोलकर को मारा, पानसरे को, और 14 के इसमें जज लोया को मारना था, गुजरात कांड, गोपीनाथ मुंडे की हत्या की, और ये जब से ये बैठे, बताओ किधर आज़ादी मिली। और क्रूरता देखो अभी इसने महाराष्ट्र में, बदलापुर में 3 साल की बेटी के साथ काट कर बलात्कार करके उसी आदमी को मारा, आपटे करके स्कूल, नो इंक्वायरी। फलटन में देखो ओबीसी की लड़की बिचारी, सब लीडर से लेकर कमिश्नर तक। क्या रे जरांगे पाटिल है ना तेरे गांव की मुंडे? हाँ, वो जोशी बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, पुलिस कमिश्नर, और वो आरती साठे तू बॉम्बे गया तो कौन है रे? वो बीजेपी प्रवक्ता तुम्हारे बच्चों के ऊपर। और वही जोशी तेरे गांव में आके छोटे बच्चों को, औरत को मारा था, भूल गया क्या रे? हाँ, बीट परभनी जिंदा काट रहे, 1 लाख बच्चियाँ, इतना तेज, वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट। और 52 से देख लो ये बैठे हैं। 24 के इलेक्शन में 31 खासदार, काली टोपी निजामी मराठा, कांग्रेस बीजेपी, ये निजामी मराठा है। 4 खासदार ये एसटी के। आज हमें 81-50 साल से 33 जाति के ऊपर छूटे आदिवासी 50 का पुलाव, और EWS ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा। क्या रे आतंकवादी, देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, कारपोरेटर सेक्टर, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर SDO, या आरती साठे जज, और प्रेस मीडिया हरामखोर बेईमान, TV9 लोकमत मट्टा पुडारी, और ये दलाल मीडिया 1.5 लाख 2-2 लाख रुपये महीने का दलाली करो। क्या रे 52 कूड़े हरामखोर, तू क्या जज बना क्या रे? 13 में बोला है ना, इट इज़ नॉट फेयर वोटिंग मशीन। हाँ गांडू, और तू मराठा कुन सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ ये इलीगल है करके, और तू बोलता है ये करे करके। 7वीं पास गुंडा बलात्कारी, तेरी राह देख रहा ना, ठाकरे संविधान पीठ नागपुर में उसकी औरत को काटा है, साले खूनी बलात्कारी, 7वीं पास रिक्शा चलाने वाला गुंडा बलात्कारी हरामखोर। की क्या रे ओबीसी की जनगणना, सालों को बायकट करो। उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र में शिक्षण के सम्राट, डीम इंडस्ट्री के सम्राट, किसकी जगह? जनता की। शुगर फैक्ट्री के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट। कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है वो 7वीं नापास? कौन है वो 12वीं नापास पेक्कड़? कौन है हिंदू मुस्लिम करने वाले केशवराव ठाकरे? और कौन है काली टोपी? और उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा है ललित प्रभात ने। ये पहलगाम में इसने 40 बच्चों को मारा 19 में। ये DG है, ये तड़ीपार के अंडर में होम मिनिस्टर में ललित प्रभात। और हाँ 40 बच्चों को मार के देवेंद्र को छोड़ दिया। और हमारे जो थे राज्यपाल मलिक साहब, उसको 100 करोड़ के घूस दे रही थी। बताओ कितने कूर है। और पहलगाम में अप्रैल 25 को 26 लोगों को मारा इसी ने। और ये हमारे बेईमान पार्टी के मेंबर पाकिस्तान टेररिस्ट कर जा रहे हैं। ये खून के सौदागर है ये, बताओ। और जन सुरक्षा कायदा लाया है। अरे गांडू, हमको हाथ तो लगाओ, अकेला भाई काफी है। किधर मिले रे आज़ादी? इनका बाप का देश है क्या रे? गांडू कभी मेहनत की क्या रे? मैं आज पूछ रहा हूँ पूरे भारत देश के लोगों को, कौन है रही है? इतना फ्रॉड आँख में दिख रहा है, फिर भी उनके टट्टी खा रहे। खबरदार आम्बेडकर नामा वाले, अगर कांशीराम को गाली देना, साले तुमको समाज के अंदर घूमने नहीं देंगे गांडू लोगों। अरे मर गए वो,
मैयत के कपड़े पहने, रात दिन चले, बैंक अकाउंट नहीं खोला, उसके बहन को भाई को नहीं, कांशी राम की बराबरी करते क्या रहे। उसके बाद में देख लो सबसे ज़्यादा अन्याय इसी महाराष्ट्र में रहा है, क्योंकि ये 10 स्टेट को पाल सकता है। बताओ ऐसा अन्याय अत्याचार है क्या। अरे इतने कूर है, वो फल्टन की बेटी के साथ बलात्कार, पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस कमिश्नर तक। कलकत्ता की एक लड़की मरती है, यहाँ के डॉक्टर लोग उसका निषेध करते हैं। हमारे संविधान के ऊपर मेरा भाई है वो भूषण गवई साहब, वो पहचानता, मैं पहचानता, जूते फेंकते। ये एक बार काउंसिल महाराष्ट्र की सब हिटलर के औलाद बैठे हुए साले, कभी किया क्या रे उसका बायकॉट निषेध। खबरदार, कौन चला रहा है मेरे देश के लोगों, कौन बैठे, ये मालिक है 3% हमारे। आज 5000 साल से मैं क्या बोला था आपको, जितना अन्य अत्याचार 5000 उतना 75 साल में पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। टाइम का इंपॉर्टेंट नहीं क्या होता है क्या रे मेरे महाराष्ट्र के लोगों। तीसरी क्रांति इधर ही करना है, आंखें खोलो, अभी सही बात है क्या गलत बात है तो डरेंगे नहीं। हमारा अकेला भाई काफी है, एडवोकेट बाहर से पूरे भारत के लिए नौटंकी कर रहा है। या हरामखोर राहुल गांधी, खेती वाले मरे एक बार, कभी सिंपत्ति की, कभी आवाज निकलते क्या रे, ये बेवकूफ़ बना रहा है। अरे इसके बाप ने लाया है ईवीएम। कौन है रे हर्षद मेहता कांड, कौन है एशियन गेम का काम, कौन है ये मोदी भड़वे लोगों, देश को लूट के चले गए, बैंक वाले बदमाश, वो कोचर स्टेट बैंक को डुबा के, कभी मुंह से आवाज़ निकल रही है हरामखोर लोगों। कोई पॉइंट ले रहा है ये, हाँ EWS इलीगल, ये क्या गरीब लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा की क्या रे, OBC की जनगणना, कितना अन्याय अत्याचार करेंगे। उसके बाद में देख लो हरामखोर ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ RSS आतंकवादी पार्टी कहता हूँ मैं, इंडिया अलायंस और NDA अलायंस, देख लो कितने कूर है। तो सभी प्रादेशिक पक्षों को खत्म किया। 2 पक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया अलायंस कौन है, कांग्रेस RSS, दूसरी तरफ जनसंघ RSS BJP NDA और अलायंस। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर, हाँ SDO का SDO, या आर्टिस्ट जज, हिटलर के औलाद, कौन राज कर रहा है। उसके बाद में EWS इलीगल रिजर्वेशन, ये ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएंगे। गरीब है ये, है क्या वर्ड के अंदर ऐसा अत्याचार इस आदिवासी के ऊपर। आज 50 साल से SC ST को 50 के पहले, OBC की जनगणना की 60। क्या रे जरा के पाटिल, कितना दलाली करेगा। हाँ उसके बाद में इनकी 30% औरतें छाती के ऊपर हमारे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ईवीएम से वोटिंग। और ये जो मस्ती में आए ना हमारे SC ST OBC के धंधे वाले, प्रॉपर्टी वाले, अरे ये SIR किया, ये हरामखोर कपिल सिब्बल, और ये उसके बाद में ये इसका नाम है मनु सिंघवी, कांग्रेस में है, वो अश्विन उपाध्याय, और ये SIR करने वाला ये सूर्यकांत। ठीक है, तुम्हारा बाप का देश है, हिटलर की औलाद, कौन राज कर रहा है मेरे देश के लोगों। कब आंखें खुलेंगी। इतना बिहार के अंदर ये हो रहा है तो भी पूरा फ्रॉड इलेक्शन, एक मिनट में 3 वोटिंग होता है।